हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार जी। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको ढोला मारवा जो दुआ है, ये प्रथम वर्ष में अभी सिलेबस चेंज हुआ है 2023 का। न्यू पाठ्यक्रम के अनुसार ढोला मारवा दुआ पहले भी था और अब भी है, लेकिन पहले जो पद थे वो पद हट गए। नाम वही है कवि का, लेकिन जो ढोला मारवा दुआ पाठ है उसके जो पद है ना वो अलग कर दिए। पहले तो मारवणी की वीर वेदना के सारे पद उसी के थे, अब अलग है। ढोला मारवा दुआ है, उसके पद हैं। तो ढोला मारवा दुआ में जब मारवणी और ढोला की शादी होती है ना, उस समय के पद, शुरुआत के पद बहुत ही शानदार पद है। ढोला मारवा दुआ जो है, इसके बारे में बता देती हूँ कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है और ये बहुत प्रचलित है। इसमें संयोग और वियोग दोनों प्रकार की रचनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कौन है, देखिए, ढोला है वो कछवा वंश का राजा नल है, उसका पुत्र है। और जो मारवणी है ना, वो पुंगल प्रदेश है, मतलब ढोला तो जयपुर का है और मारवणी बीकानेर के पुंगल प्रदेश की है। ढोला के पिता का नाम था नल और मारवणी के पिता का नाम था पिंगल था। दोनों बहुत सुंदर थे। ढोला और मारवणी की प्रेम कथा का यहाँ पर इसमें वर्णन किया गया है। और ये पूरा का पूरा जो दोहा है वो दोहा छंद में रखा हुआ है। दोहा छंद में इसमें लिखा भी गया है ना, दोहा छंद, तो ये पूरा का पूरा दोहा छंद में लिखा गया है। और इसमें दोस्तों ये एक बहुत ही मार्मिक काव्य है। इसमें विरह की जितनी भी दशाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। एक गीति काव्य है। इसके रचनाकार जो है कुशल लाभ माने जाते हैं। ये तो है छोटी सी इसके बारे में वर्णन। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पदों में आपके सिलेबस में क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है वो देख लो एक बार। देखिए, पद पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन पदों में क्या है। कि ढोला है ना, राजा नल का पुत्र ढोला है, वो बीकानेर आते हैं और वहाँ बीकानेर के राजा पिंगल थे, उनकी जो पत्नी थी उनको ढोला बहुत पसंद आ जाता है। उनको जो ढोला है ना वो बहुत पसंद आ जाता है। ढोला बहुत सुंदर था। इसकी आयु थी 2.5 वर्ष की, 3 वर्ष की। और जो उनकी रानी थी पद्मिनी, या फिर वो उनकी रानी क्या नाम है, मारवणी थी, उनका वो उनकी जो कन्या थी वो बहुत सुंदर थी। अब जो रानी है उन दोनों को देखते हैं कि इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जचेगी, तो इनकी शादी कर देते हैं। वो राजकुमार राजा को कहती है कि अपन है ना इन दोनों की शादी कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब राजा कहते हैं कि एक बार सोच लो, इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है। लेकिन रानी कहती है कि नहीं, मेरी तो पसंद है ये लड़का और ये लड़की, दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी तो अपन शादी कर देते हैं। तो राजको बस वही जो वार्तालाप है, कहाँ से शादी होती है, कैसे होती है, वही वर्णन इन दोहों में किया गया है। तो मतलब ढोला मारवा दुआ की जो शुरुआत की जो पंक्तियां हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें बताती हूँ। अंब तजई नहीं कोयला सरवर सालूरा है, राज हिवे माँ पात्रहु आदण धऊ अवरा है। देखिए, अब में अंब का मतलब आम, तजई त्यागना, नहीं नहीं, कोयला का मतलब कोयल, सरवर का मतलब तालाब है, सालूरा का मतलब होता है मेंढक, राज हिवही माँ पात्रहु, पात्रहु का मतलब होता है विश्वास करना, आ धन धऊ अवराह, अवराह का मतलब होता है अन्य को। तो दोस्तों इसमें क्या है, रानी है जो पद्मिनी रानी थी, पिंगल राजा की पत्नी, वो है, वो राजा को कह रही है कि अपन ढोला और मारवणी की शादी कर देते हैं, ये बहुत अच्छी जोड़ी है। ढोला उस बात को अस्वीकार कर देता है कि नहीं, इतने जल्दी करना ठीक नहीं होगा। तो मारवणी, वो जो रानी थी पद्मिनी, वो उनको अलग अलग उल्हाने देती है कि सब जो प्रकृति है, जो कोयल है, सभी है ना इस विवाह के लिए मतलब तैयार है। सभी इस विवाह का मतलब स्वागत करेंगे, तो अपन है ना इनकी शादी कर देते हैं। देखिए, रानी कहती है कि अम्ब तजई नहीं कोयला है, कि हे राजन, कि जो कोयल है वो आम के पेड़ों को नहीं छोड़ रही है। कोयला, कोयल, तजई
नहीं कि कोयल जो है आम के पेड़ों को नहीं छोड़ रही है, सरवर सालूरा है, सरवर तालाब को मेंढक नहीं छोड़ रहे हैं, अर्थात पक्षी जो हैं वो जहाँ के तहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों के जो स्वरूप हैं उसको निहार रहे हैं। राज शिवऊ माँ पात्रो, हे राजन मेरे हृदय में जो बात आ रही है उसका तुम विश्वास करो, आह धन धऊ औरा है। अम्ब तजई नहीं कोयला, एक बार फिर से देखना है इसका कि कोयल जो है वो आम के पेड़ों को नहीं छोड़ रही है, सरवर सालूरा है, और जो मेंढक हैं वो तालाब को नहीं छोड़ रहे हैं। हे राजन मेरी बात का विश्वास करो, और मैं अब इस कन्या को आ धन अधहु अवराय और किसी को नहीं दूंगी, अन्य किसी को अवराय का मतलब अन्य किसी को नहीं दूंगी। मेरा मन कहता है कि हमें इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, अपन इनकी शादी कर देनी चाहिए। देखिए ये जो भाषा है विशेष में क्या है कि ये भाषा है राजस्थानी है, और इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आगे अगला पद देखिए, ज्यों थे जानूं त्यों करूं। अब रानी जो है बार बार राजा को कहती है, तो राजा कहता है कि हे रानी तुम जैसा चाहती हो ना वैसा कर लो, मुझे नहीं पता। राजन आइस दीद, आइस का मतलब आज्ञा, दीद का मतलब दीदी। रानी राजा नु कहे, रानी राजा से कह रही है, ओ महानात्रव किद, नात्रव का मतलब रिश्ता या संबंध है। देखिए राजा को रानी अलग अलग उल्हाने देती है, रानी उस रिश्ते से खुश है तो राजा को मना लेती है। राजा कह देता है कि हे रानी मैं कुछ नहीं जानता, तुम जैसा आपको उचित लगे वे कर लो। तो राजा उसको आगे दे देते हैं। तो राजा आगे कह रहे हैं, जू थे जानो त्यों करो, कि हे रानी जैसा तुम जानती हो वैसा तुम कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो आपको करो। राजा आइस्तीत, राजा आज्ञा दे देते हैं, अर्थात रानी को राजा आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि रानी जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। रानी राजा न कह, रानी आगे राजा की बात सुनकर राजा से कहती है कि हे राजन हो माहे नात्रों की ये जो रिश्ता है वो मुझे पसंद है, और मैं कि मतलब ये विवाह ये संबंध करो, इन दोनों का ये संबंध करो, मेरी ये इच्छा है, आप इस इच्छा का मान रखें। अगला है, तो दोस्तों इसकी है ना, जब आप प्रसंग करो तो क्या करना है कि डोला मारा दूहा, ये पद जो दोहे हैं ये दोहे डोला मारा दूहा पाठ से अवतरित हैं, इसके लेखक कुशल लाभ है। ऐसे इसका करना है, ढोला मारू परणिया वरदल हुआ उच्छा, आप उगला पद्मणि औ नर वर चऊ नाह। ढोलू मारू परणिया, जो राजकुमार ढोला और मारू जो है उन दोनों की शादी कर दी जाती है। वर्दल का विवाह हो उत्साह का मतलब उत्साह के साथ में। आप उगला पद्मिनी, और पुगल प्रदेश की जो रानी पद्मिनी है, औ नरचहु ना है, कि औ नरवर जो आप उगला पद्मिनी की वो रानी जो ढोला मारू दूहा की जो ढोला की जो पत्नी मारू है वो पुंगल प्रदेश की पद्मिनी है, अर्थात पद्मिनी का मतलब होता है अत्यंत सुंदर। औ नरवरु ना है, और वो जो ढोला है वो राज नरवर नरों में श्रेष्ठ, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे, अर्थात दोनों की जो जोड़ी थी वो होती अच्छी थी। ढोला मारू प्रणया, ढोला और मारू का संबंध हुआ, उनका विवाह हुआ। वर्दल हुसा, बड़े उत्साह के साथ में उनका विवाह हुआ। आप उगल पद्मिनी ने औ नरवर चाह, जो राजकुमारी है वो पद्मिनी पुंगल प्रदेश की पद्मिनी थी, अर्थात बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। और वो जो ढोला है वो नरवरों में राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था। ऐसे दोनों का विवाह हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और आगे कल के लिए पढ़ेंगे, तो दोस्तों एक बार पढ़ना जरूर देखना इसको। धन्यवाद।